डू नॉट वेस्ट योर पेन। अगर जिंदगी आपको तोड़ती है ना, तो ये मेक श्योर कर लो कि जिंदगी आपको कुछ देकर जाए, वो पेन आपको कुछ देकर जाए, वो ब्रेकडाउन आपको कुछ देकर जाए, क्योंकि पेन इज टू एक्सपेंसिव। आप इर्द गिर्द देख लो, हर बंदे के ऊपर मुश्किल आती है, हर बंदा टूटता है, हर बंदे को लॉस होता है, बट वो उससे क्या सीखते हैं, वो उससे क्या लेते हैं, ये डिफाइन करता है उनकी आइडेंटिटी को, ये डिफाइन करता है कि वो कैसे इंसान है, वो एक सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं, ये दिखाता है। कुछ लोग इस पेन से फायदा उठाते हैं और उसके बाद जो उनका कमबैक होता है ना, वो उनकी आइडेंटिटी को बिल्कुल ही शिफ्ट कर देता है, वो एक न्यू इंसान बनकर आ रहे हो, तो उस पेन से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि उनकी एक अलग ही पहचान बन गई होती है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि भाई वो उसको एक्सक्यूज ले लेते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे उसने ये कह दिया, और उनको विक्टिम खेलना आता है। क्यों? क्योंकि उनको ना सिंपैथी बहुत पसंद होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है लोग उनसे आगे पूछे कि ओ भाई आपके साथ क्या हुआ, ओ आपके साथ बहुत बुरा हुआ, और ये चीज उनको फील करती है, ये चीज उनको अच्छा महसूस करवाती है कि ओ आप तो बहुत बेचारे हैं। मुझे ना ये लोग सबसे बुरे लगते हैं जो ये विक्टिम कार्ड करते हैं। इनको लगता है कि दुनिया में सब कुछ जो गलत हो रहा है ना, वो सिर्फ इनके साथ हो रहा है, बाकी दुनिया तो बोझ कर रही है। हालांकि हर बंदा अपनी जिंदगी में अपनी बैटल लड़ रहा होता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खुशी से इस दुनिया में रह रहा हो, हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ फेस कर रहा हो, बट वो दिखा नहीं रहा, ये उसकी मेंटेलिटी है। और आपकी मेंटेलिटी ये है कि आप चीख चीख के लोगों को बताते हो मेरे साथ ये हो गया, मुझे इसने धोखा दे दिया, मेरे साथ ये। बस करो, एक दफा को कंसोल करता है, दो दफा कंसोल करता है, तीन दफा कंसोल करता है, बस उसके बाद इरिटेट हो जाते हैं लोग, इरिटेट हो जाते हैं आपकी सफरिंग सुन सुन के, इरिटेट हो जाते हैं आपके ब्रेकडाउन सुन सुन के। वो नहीं चाहते कि एक नेगेटिव इंसान के इर्द गिर्द घूमता रहे, हमेशा नेगेटिव बातें करता रहे, हमेशा जब बोले, जब सुने, जब कहे, हमेशा नेगेटिव ही सोचे, नेगेटिव ही बोले, नेगेटिव ही करे। लोग थक जाते हैं ऐसे लोगों से, उनसे दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर आपके पास एक और एक्सक्यूज आ जाते हैं, ओह मैंने इसको अपनी बात बताई थी और ये मुझसे दूर हो गया, क्योंकि तुम इतनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ इतना नेगेटिव इंसान है। बस कर दो, उस चीज से सीखो और आगे बढ़ो। कब तक तुम अपने दुख सुनाते रहोगे लोगों को, कभी तुम्हारे साथ ये हो गया। ओके, आपको दुख तकलीफ इसलिए ही दी जाती है कि आप उससे फायदा उठा लो। अगर आप फायदा नहीं उठा रहे तो आप बैकवर्ड जाओगे, आगे नहीं जाओगे, आप जिंदगी में पीछे से पीछे होते जाओगे। लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, और फिर आप ब्लेम करते हो कि भाई आपकी जिंदगी चेंज नहीं हुई, आपका ये जिंदगी स्टक है, आप एक जगह पे ही रुके हुए, लोग आपको प्रायोरिटी नहीं देते। क्यों? आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी, आपने तो अपने सीक्रेट्स ऐसे ऊंची आवाज में सबको बताए, और अब दूसरा इंसान जब आपके ही सीक्रेट्स लेके आपको जलील कर रहा है, तो आपको ये चीज बुरी लग रही है। आपको सोचना चाहिए था ना, अपने मुंह से वो सीक्रेट बताते हुए, अपनी वीक पॉइंट्स दूसरों को बताते हुए, अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हुए आपको सोचना चाहिए था। आपके पास ये चॉइस है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। दूसरे बंदे के पास चॉइस है कि वो आपकी सीक्रेट्स रिवील कर दे, वो उसके बस में। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया और इसने आगे से दूसरों को मेरे वीकनेस बता दिया, वीक पॉइंट्स मेरे दूसरों को बता दिए। आपने क्यों बताए? आपको इस दुनिया का नहीं पता कि ये दुनिया किसी की भी नहीं है। इस दुनिया में मैं कहती हूँ सगे माँ बाप भी आपके छोड़ देते हैं, आपको एक पॉइंट पे छोड़ देते हैं वो लोग भी आपको। आपके पास सिर्फ आपकी अपनी जात होती है या अल्लाह ताला होते हैं, और कोई इंसान नहीं होता जो आपकी तकलीफ में आपके साथ हो। और विनर माइंडसेट के लोग ना ऐसे ही होते हैं, वो ये नहीं सोचते हर एक प्रॉब्लम को लेकर कि भाई ये मेरे पास प्रॉब्लम आ गई है, क्यों आई है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, वो नहीं सोचते। वो सिर्फ सॉल्यूशंस देखते हैं कि अच्छा आगे प्रॉब्लम प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में आती है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने उस पर काम करना है। प्रॉब्लम हजार है, मेरे पास सोल्यूशन होना चाहिए। वो इस माइंडसेट के साथ चलते हैं, वो प्रॉब्लम्स को नहीं गिनते बैठ के कि भाई मेरे पास एक है, दो है, 10 प्रॉब्लम्स है। वो देखते हैं मेरे पास सोल्यूशंस कितने हैं, मैं किस तरह स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो प्रॉब्लम अगर अल्लाह ताला की तरफ से आई है तो वो उनकी बेहतरी के लिए है, वो आगे जाके उनको कहीं ना कहीं फायदा देगी। और अगर वो आपको तोड़ रही है ना, तो मतलब वो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। लोग कहते हैं कि भाई हमने ना अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला हमें ये चीज दे दे या फिर हमारी जिंदगी अच्छी कर दे, तो ना उसके बाद सडनली ऐसा होता है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ खराब होने लग जाता है, और वो इतना एंशियस हो जाते हैं कि ब्रो हमने तो अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने तो हमारी दुआ कबूल करने की बजाय हमारे ऊपर उल्टा मुसीबतें लगा दी हैं। देखो, आपको ना अगर एक अमारत तैयार करनी है, ठीक है, अब वो अमारत जो है ना वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, और आप चाहते हो कि भाई आपकी इमारत बहुत अच्छी बने, बिल्कुल मॉडर्न इरा की तरह बने। तो मुझे ये बताओ कि अगर एक जो बिल्डिंग है उसकी जो बेस है वो बहुत पुरानी है, मतलब इतनी वीक हो चुकी है, और अब आप चाहते हो कि उसके ऊपर एक न्यू बिल्डिंग आप बनाओ या न्यू उसका अपार्टमेंट बनाओ जो कि मॉडर्न हो, तो क्या वो सरवाइव करेगी? नहीं, वो टूट जाएगी, क्योंकि उसकी बेस इतनी वीक है। इतनी वीक बेस के साथ कैसे सरवाइव करेगी वो बिल्डिंग?
ऊपर वाली चलो बन भी गई अच्छी, जब नीचे से ही वो इतनी मजबूत नहीं है, एक अपार्टमेंट सही बन जाएगा, दूसरे पे जाओगे टूट जाएगी। इसलिए सबसे पहले जब भी हम न्यू बिल्डिंग बनाते हैं तो जो पहले वाली बिल्डिंग होती है ना, जो पहली चीजों से बनी होती है, उनको हम तोड़ते हैं बिल्कुल, और फिर न्यू तरीके से हम वो बिल्डिंग बनाते हैं। सेम हमारे साथ होता है। जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं ना, हम अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह ताला मुझे ये चीज चाहिए, अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा तो मुझे अब तुम्हें उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना, मुझे तुम्हारे उसकी चीज के अकॉर्डिंग तुम्हारी बेस बनानी पड़ेगी, इसलिए मुझे तुम्हें तोड़ना है पहले। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल इंसान जो होता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने नेगेटिव कमेंट्स उसके ऊपर आ रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अब आप तो मम्मी डैडी बच्ची हो, आपको अगर थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो आपका तो रोना निकल जाता है, लेकिन आपका ड्रीम क्या है कि आपको सक्सेसफुल बनना है। अब अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपको वो स्ट्रांग फेज में ले जाने के लिए आपको तोड़ेगा ना, अच्छा खासा तोड़ेगा, आपके पास से सारे जो भी आपके जरिए ना जिससे आप एक्सेस ले सकते हो, जिनसे आप मदद ले सकते हो, उन सबको हटाए, फिर अल्लाह ताला आपको बनाएगा, फिर आपकी बुनियाद रखी जाएगी, और वो बुनियाद, वो जो बेस होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। उसके बाद आप जितनी मर्जी उसके ऊपर अपार्टमेंट्स बनाते रहे, एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बन जाएगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो ना। आपकी जब बेस स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद आप जितनी मर्जी ऊपर अपार्टमेंट्स बना लो, आपकी बिल्डिंग नहीं गिरने वाली। इसीलिए हमारा माइंडसेट ना इस तरफ जाते नहीं, हम हमेशा कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है ना, हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे जाते हैं, ओह ये मेरे साथ हुआ तो इसका ये रीजन है, ये रीजन है। कभी उसको अच्छे तरीके से देखो तो आपको पता चले इसके पीछे की क्या मिस्टेक है, ये क्यों हुआ। ओके, अब मुझे बेस से शुरू करना है, मुझे अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके बाद सेकंड लेवल आएगा, थर्ड लेवल आएगा, फोर्थ लेवल आएगा। अगर आपने अल्लाह ताला से वाई मांगा है ना, और अल्लाह ताला ने आपको पीछे एक्स पे ले आए, तो आप यकीन करें जब अल्लाह ताला आपको बिल्ड करेंगे ना, तो आपको अल्लाह ताला सीधा वी पे लेके जाएंगे, वाई पे नहीं लेके जाएंगे, आपको अल्लाह ताला इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे। लेकिन ये सब चीजें जो है ना, वो डिमांड एक ही करती है कि अल्लाह ताला पे टोटली सरेंडर कर दो, हर चीज सरेंडर कर दो, और सच्चे दिल से हर चीज की पहले तो माफी मांगो, और उसके बाद बिलीव रखो कि भाई मेरी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है ना, तो अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है, और इसमें मेरी कोई ना कोई भलाई है। हमारा ना, और जिस टाइम हमारे पास प्रॉब्लम आती है ना, वही मोमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि भाई हमारी जिंदगी अब आगे कैसी जाएगी। हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, हमारा फौरन रिएक्शन होता है एंशियस, फियर, ओ क्या हो गया ये वो। उसके बाद मुंह से हम बोल रहे होते हैं हाँ अल्लाह की इसमें बेहतरी होगी, लेकिन दिल में वो डर होता है, दिल में बिलीव नहीं होता। इसी वजह से वो चीजें और ज्यादा डिले हो जाती है, जब तक हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। आप यकीन करो, अगर कोई प्रॉब्लम सच में आई और आपका पहला रिएक्शन ये निकले ना कि भाई अल्लाह ताला कर लेंगे, और ये सच्चे दिल से निकलना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर से आप कह रहे हो दिल से आप डर रहे हो, सच्चे दिल से आपका अगर ये रिएक्शन निकल रहा है ना कि भाई अल्लाह ताला संभालेंगे, ट्रस्ट में इतनी जल्दी आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है ना, बहुत ज्यादा। क्योंकि इससे ना मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया याद आ जाता है कि वो एज पे खड़े थे, आगे समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर जो उनके ऊपर हमला करने आ रहा था। तो उनके साथ जो उनके टीममेट्स थे ना, वो सारे ऐसे थे कि भाई अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब तो भाई मौत पक्की पक्की है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। बट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे ये कहा कि मुझे पता है कि अल्लाह ताला हमें निकाल लेंगे, मुझे पता है कि अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल देंगे। उस टाइम हालांकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, बट उस टाइम भी वो ये चीज कह रहे हैं कि मुझे पता है मेरा अल्लाह संभालेगा, तो अल्लाह ताला ने संभाला भी। इस किस्म का तवक्कुल करना है हमने, और इस तरह के तवक्कुल करने के लिए हमें पहले अपनी जो बेस है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि कोई भी चीज हमारे साथ हो रही है उसमें हमारी ही भलाई, और ये हमें आखिर पता चल जाता है। 1 साल बाद चले, 2 साल बाद चले, हमें ये चीज रियलाइज हो जाती है कि भाई जो उस टाइम पे वो चीज हुई ना, उसका मकसद ये था, और ये मेरी जिंदगी में बहुत बेटर है। हमें लगता है कि अगर हम अल्लाह ताला की हम ये कहेंगे ना कि भाई हमने अल्लाह ताला पे सरेंडर कर दिया है, हर चीज अल्लाह ताला के सब कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो हम जो चीजें चाहते हैं ना वो हमें नहीं मिलेंगी। और मुझे ये बताओ, प्लेनेट कौन है, आपको पैदा किसने किया, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो उससे पता है, वो जो 70 माओ से ज्यादा आपको प्यार करता है ना, उसे पता है कि आपको क्या चाहिए, उसे पता है कि आपके दिल को सुकून किस चीज से मिलना है, उसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर वो आपकी जिंदगी के किसी इंसान को या किसी चीज को लेकर जाता है ना, तो उसके पीछे भी मकसद होता है शायद जो आपको नहीं पता, आपको हिडन उनके इंटेंशंस नहीं पता जो अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को ना कभी भी रुस्वा नहीं होने देता, उसे कभी भी इस तरह की दलदल में नहीं दिखी, उसे पता होता है कि ये चीज इस बंदे के लिए, इस बंदी के लिए नहीं की, तो मैं इसको इस चीज से, इस अच्छी चीज से रिप्लेस कर दूँ। और हमें
इस किस्म का बिलीव रखने के लिए ना, इस किस्म का बिलीव रखने के लिए कि हमारी जिंदगी में भी मोजसे हुए जैसे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जमाने में होते थे, हमें भी इस तरह का ही तवक्कुल करना होगा, अंधा अंधा, कि भाई हो जाएगा। कैसे होगा हमें नहीं पता, बट हो जाएगा ये मुझे पता है। इससे ना मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक साल पहले की बात है कि ना मुझे ना जरूरत थी, मैंने कोई पेमेंट क्लियर करनी थी और ना मुझे पैसों की जरूरत थी। उस टाइम पे ना थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, तो मेरा ना ये था कि अब मुझे मेरी सैलरी आनी थी, तो मेरे दिल से ना एकदम निकला कि अल्लाह ताला मतलब मुझे ना पे करना है, अपने ये वाला एक्सपेंस पे करना है और मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मांग सकती। तो मतलब कुछ हो, ऐसा कोई जादू हो जाए कि भाई जो सैलरी है ना वो मेरी डबल आ जाए, तो मेरा ये ना जो पेमेंट मैंने पे करनी है ना ये हो जाए। तो अच्छा, ये मैं सिर्फ दिल में सोचूं कि कुछ अल्लाह ताला ऐसा मोजा कर दे या कुछ ऐसा हो जाए। ट्रस्ट मी, मेरे साथ हुआ क्या, अब मैं ये सोच रही हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा कुछ हो जाए ये वो। और मैं मुझे ना नोटिफिकेशन आता है और ना मेरी जो बॉस है ना वो मुझे कहती है कि भाई आपकी ना सैलरी आ चुकी है, आप देख लें ये वो। अरे मुझे उस पर इतना ट्रस्ट है कि मैंने देखने की हिम्मत नहीं की कि उसने भेज दिया या नहीं भेज दिया। आई वाज लाइक ओके, और उसके बाद ना मैं अपने काम करना स्टार्ट कर देती हूँ जो मैं कर रही होती हूँ। थोड़ी देर बाद ना मैं अपना अकाउंट खोलती हूँ ना तो वहां पे डबल सैलरी आई होती है, और मैं 2-3 बार रिफ्रेश करती हूँ, ब्रो क्या ये सच है, कैसा हो गया ये। मैं आपको बताऊं मुझे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये हो गया है। और मैं इतना कि ये चीज तो मैंने मतलब एक होता है ना कि आप स्पेसिफिक नमाज के बाद कोई दुआ करते हो, उसके बाद वो दुआ कबूल होती है, ये दुआ तो मैं अपनी जुबान पे भी नहीं लेकर आई हूँ, सिर्फ दिल में मैंने ये चीज सोची है, ये मैंने अपने दिमाग में सोची है, दिल में एक ख्वाहिश थी कि भाई ऐसा हो जाए, और वो ऐसा हो गया है। और मैं आपको बता नहीं सकती मेरा बिलीव कहाँ से कहाँ गया, मतलब सच्चे दिल से जब आप अल्लाह ताला से कुछ मांगते हो और अल्लाह ताला ना दे, इम्पॉसिबल। और फिर अच्छा मुझे हुआ कि भाई एकदम इसने क्यों भेज दिया, तो मैंने ना मतलब उनसे बात की कि आपने शायद गलती से ना 2 मंथ की सैलरी भेज दी है, और उन्होंने मुझे कहा कि ओ अच्छा मुझे पता नहीं चला। तो मैंने उनको कहा कि आगे से कि चलो ठीक है, आप फिर नेक्स्ट मंथ ना भेजिएगा, अब आपने भेज दिया, इट्स ओके। एंड उसने बोला ओके ठीक है, मैं नेक्स्ट मंथ नहीं भेजूंगा। बट पॉइंट ये है कि आपका तवक्कुल, आपका बिलीव इतना स्ट्रांग है कि आपने सिर्फ विश की और वो पूरी हो गई। और ये मेरी जिंदगी में मुझे ये मिरेकल लगा था कि भाई कैसे हो गया। बट ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है इस उससे कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आप अल्लाह ताला पे किस तरह बिलीव करते हो, आप कैसे सरेंडर कर देते हो। ठीक है मुझे नहीं पता कैसे होगा बट हो जाएगा, अल्लाह ताला को पता है। मेरा ये मानना है मेरे हाथ में क्या चीजें हैं, मेरे हाथ में सिर्फ काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करूंगी। उसके बाद क्या होना है मुझे नहीं पता, तो मैं अल्लाह ताला को छोड़, अल्लाह ताला आपका काम आप संभालो, मेरा जो काम है वो मैं संभालूंगी, ठीक है ना। और आप अगर जब ये कोशिश करते हो ना कि भाई अल्लाह ताला का काम भी आप संभालें, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते कि जो मैंने प्लान किया वैसे ही होना चाहिए, जो मैंने सोचा है आउटकम वैसे होना चाहिए, और जब आउटकम नहीं होता ना फिर आपको हर्ट होता है। इसलिए आउटकम के साथ डेस्परेट होना छोड़ दो, ये आपके सोचने की बात नहीं है कि क्या होगा। आप अपना काम करो, अल्लाह को अल्लाह का काम करने दो। और ट्रस्ट में जब आप इस तरह की चीजें करते हो ना कि अपने काम पे फोकस रखते हो और आउटकम पे नहीं जाते, तो आपको अगर बाद में अल्लाह वैसे ना करे लेकिन अगर ना भी मिले ना आपको रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग, तो भी आपको ना सेटिस्फेक्शन होती है इस चीज की कि ब्रो मुझे किसी चीज का रेगरेट नहीं है कि मैंने अपनी एफर्ट नहीं डाली थी, मैंने सब कुछ किया था, अब नहीं हुआ तो इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। इसमें भी पॉजिटिव माइंडसेट आ रहा है कि ओके अल्लाह ताला की बेहतरी होगी इसमें, मेरे हाथ में जो था मैं ठीक है। अब उसके बाद आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आप बताएं कि ये चीज ठीक है, इस्तिखारा कर लें कि आपको उसी की तरफ आगे जाना चाहिए नहीं जाना, और उसके बाद आप अपनी जिंदगी में आगे चलें। बार बार पीछे मुड़ के देखना कि पीछे क्या हुआ था, पीछे क्या गलतियां हुई थी, पीछे किसने आपको धोखा दे दिया, छोड़ दें छोड़ दें। सच में जब आप सारे बर्डन सब चीजें अल्लाह को सौंप देना, उसके बाद अपनी जिंदगी में कोई भी टेंशन ना ले, सिर्फ ये देखें कि आज का दिन है आपके पास, आज आपने क्या करना है बस, ठीक है ना। और यही बात है, और मैं अपनी वीडियो का एंड ना इस चीज से करूंगी कि अल्लाह ताला पे अंधा भरोसा रखें, अंधा, और आपकी जिंदगी में भी मिरेकल्स होंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।